राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सीएम धामी की बड़ी सौगात। 162 मेधावी बालिकाओं को आज मुख्यमंत्री करेंगे सम्मानित। कांग्रेस में शामिल हुए यशपाल और संजीव आर्य। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। उत्तराखंड में भाजपा ने गरमाया चुनावी माहौल। 20 अक्टूबर से पार्टी शुरू करने जा रही है घर घर जनसंपर्क। उत्तराखंड में कोविड टीकाकरण का महाअभियान। आज सुबह से रात 10 बजे तक लगेंगे टीके। धारचूला से लिपुलेख तक बनेगा एनएच। अलर्ट के बीच चीन सीमा के पास गुंजी पहुंचे। गहरा सकता है बिजली संकट। दाम बढ़ने से खरीद होगी वहीं 15 से 15.50 रुपए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। और इस वक्त देहरादून से खबर है जहां अनोत्सव कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। अन्न उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है जनता दर्शन हॉल में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने गरीबों में राशन किट बांटी। जनता दर्शन हॉल में सीएम धामी ने की कार्यक्रम में शिरकत। आपको बता दें कि गणेश जोशी, विधायक राम सिंह केड़ा भी इस दौरान मौजूद रहे। योजना से राज्य के गरीब परिवारों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री वर्चुअल माध्यम से जनता से उन्होंने संवाद किया है। वर्चुअली माध्यम से अनोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद है और गरीबों को राशन भी बांटा जा रहा है। देहरादून से एक और खबर सामने आ रही है जहां उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने थामा कांग्रेस का दामन। बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। अब कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अपने बेटे संजीव आर्य के साथ कांग्रेस में हुए शामिल। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सियासत अब गर्मा गई है। वहीं अब इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। देहरादून से खबर आपको दिखा रहे हैं जहां कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अब अपने बेटे संजीव आर्य के साथ कांग्रेस में हुए शामिल। उत्तराखंड में भाजपा सरकार को 5 साल होने जा रहे हैं। तब से आज तक प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं और तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने कमान संभाल रखी है। और उत्तराखंड के अलग अलग विधानसभा में उनके ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं। आपको बता दें कि इसी बीच भाजपा से विधायक नवीन चंद्र दुमका ने कहा है कि अक्टूबर माह तक सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा लाल कुआं भी होगा, जो कि उत्तराखंड की प्रमुख योजनाओं को बनाएंगे और साथ ही साथ 2022 चुनावी हुंकार भरेंगे। आपको बता दें कि लाल कुआं विधानसभा में अभी तक भाजपा के किसी भी मुख्यमंत्री का दौरा नहीं हुआ है, जिससे जनता में थोड़ी मायूसी अपने मुखिया को देखने को है। साथ ही साथ नवीन दुमका ने ये भी कहा कि जल्द ही सीएम का दौरा लाल कुआं होगा और अनेकों योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे सीएम। कोविड के कारण माननीय त्रिवेंद्र जी का दौरा लाल कुआं विधानसभा में 2-3 बार बना, लेकिन फिर उसको लिमिटेड कर दिया गया। एक बार ओपन यूनिवर्सिटी में हुआ, एक बार हमने माननीय तीरथ सिंह जी से भी, चूँकि सर्किट हाउस मेरी विधानसभा में है, वहीं से हमने बहुत सारी उनसे घोषणाएं और शिलान्यास करवाए। अभी धीरे धीरे करके पब्लिक मीटिंगें प्रारंभ होनी हो गई हैं। बहुत सारी योजनाएं हमारे यहाँ की जिनका शिलान्यास होना है, उद्घाटन होना है। और मैं अभी जब इस हफ्ते के आखिर में देहरादून जाऊँगा तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूँगा
कि वे शीघ्र ही लालकुआं विधानसभा के लिए कार्यक्रम बनाएं। पौड़ी के लिए दुखद खबर सियाचिन से सामने आई है, जहां सियाचिन में तैनात 57 बंगाल इंजीनियर के जवान विपिन सिंह गुसाई सियाचिन में अपनी सेवा देते हुए शहीद हो गए। विपिन अभी महज 24 वर्ष के थे, जो कि सियाचिन में अपनी सेवा देते हुए शहीद हो गए। शहीद विपिन गुसाई मूल रूप से पौड़ी जिले के धारकोट गांव के रहने वाले थे। वहीं शहीद की शहादत पर प्रदेश के उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने भी सोशल मीडिया के जरिए विपिन गुसाई के शहीद होने पर अपनी संवेदना और दुख व्यक्त किया है। विपिन सिंह के शहीद होने की खबर सुनकर परिवार और गांव में शोक का माहौल पैदा हो गया है। वहीं विपिन गुसाई के शहीद होने पर भाजपा के जिलाध्यक्ष पौड़ी संपत सिंह रावत और ब्लॉक प्रमुख पाबो रजनी रावत ने अपनी संवेदना शहीद के प्रति व्यक्त की है। आज विपिन सिंह गुसाई, जो कि धारकोट पाबो नगर विधानसभा के जनपद पौड़ी के निवासी थे, आज वो सियाचिन ग्लेशियर में देश की रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हुए हैं। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और इस वीर सुपुत्र को भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अपने श्री चरणों में उनको खबर सामने आई है। हमारे पौड़ी जनपद के विकासखंड पाबो के ग्राम धारकोट से हमारे जवान सियाचिन बॉर्डर पर शहीद हो चुके हैं। श्री विपिन सिंह गुसाई जी, जो ग्राम धारकोट से थे, और लगातार क्षेत्र में ये तीसरा मामला है जहां ये ऐसी खबर सुनने को मिली है कि जहां हमारे जवान इस तरीके से बॉर्डर पर ऑन ड्यूटी शहीद हो जाते हैं। इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिजनों को ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि उनके परिजनों। और आपको बता दें कि अब यशपाल आर्या ने बीजेपी का दामन छोड़ अब कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस जश्न मनाते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड कार्यालय की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस जश्न मना रहे हैं। आपको बता दें कि अब बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी का दामन छोड़ यशपाल आर्य ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के कार्यालय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जश्न मनाया जा रहा है और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही है। और कांग्रेस में शामिल हुए हैं यशपाल आर्य। आपको बता दें कि बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आगामी विधानसभा चुनाव आने ही वाले हैं। इस बीच अब बीजेपी को झटका लगा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज रानीखेत पहुंचे। वहां उन्होंने वाल्मीकि समाज के साथ गिंगारी खाल में माता की मूर्ति की स्थापना की है। वहीं उन्होंने कार्यक्रम के दौरान पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया। इस दौरान वाल्मीकि समाज के लोगों ने हरीश रावत को चांदी का मुकुट भी भेंट किया है। हरीश रावत ने कहा कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। 2022 का चुनाव हर हाल में कांग्रेस जीतेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो सभी जिले साथ बनाएगी, उसमें रानीखेत भी एक है। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विधायक करण माहरा भी इस दौरान मौजूद रहे। माँ देवी दुर्गा की और कालिका की और यहाँ न्याय देवी की स्थापना हो रही है। तो हमारे वाल्मीकि बंधुओं ने मुझे इस अवसर पर बुलाया और इसलिए मैं आया हूँ और सबको इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और यहाँ करण सिंह मेहरा जी ने पूर्व सैनिकों का सम्मान समारोह भी रखा है और उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को साहसिक खेलों की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए और स्वरोजगार और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुवा खोली में स्काई फ्लाई नाम से एडवेंचर पार्क का निर्माण किया गया है, जिसमें विभिन्न साहसिक
खेलों के द्वारा पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है। साथ ही साथ इससे रोजगार का भी संभावनाएं देखने को मिल रही है। इसके साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों को इससे काफी लाभ होने की संभावना है। इस अवसर पर साहसिक केंद्र के संचालक अरविंद राणा ने बताया कि उनके द्वारा यहाँ पर विभिन्न साहसिक खेलों के लिए कार्य किया गया है और उन्हें उम्मीद है कि पर्यटक इन साहसिक खेलों का आनंद लेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ के 20 बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिला है और यहाँ पर पर्यटकों के लिए सभी सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही है। लोगों को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, मसूरी एक विश्व पर्यटक स्थल है, विश्व प्रसिद्ध, और ये सुवाखोली उसका लगा हुआ क्षेत्र है। आज यहाँ पर एडवेंचर पार्क का शुभारंभ हुआ है। इससे यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ की आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा। जब टूरिस्ट यहाँ पर आएगा तो कोई खाना खाएगा, कोई पकौड़े खाएगा, कोई कोल्ड ड्रिंक लेगा, तो यहाँ के जितने दुकानदार हैं उनको फायदा होगा। और जब यहाँ से जाएगा तो बताएगा कि सुवाखोली के अंदर एक इस प्रकार का एडवेंचर पार्क है, तो इस स्थान का भी नाम होगा। यहाँ पे सर अभी तक था नहीं कुछ ऐसे रुकने का। यहाँ पे जो लोग आते थे वो सिर्फ चाय पकौड़ी के लिए ऐसे ही आते थे। पर्सनली यहाँ पे कोई घूमने नहीं आता था, लोग आते जाते ही रुकते थे। तो यहाँ पे हमने एडवेंचर, यहाँ के जो बच्चे हैं उनको देखते हुए कि यहाँ का बच्चा है बाहर जाके जॉब ना करे, यहीं रोजगार मिल जाए, क्योंकि यहाँ के जितने भी बच्चे हैं, लोग हैं, सारे बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं। उत्तराखंड शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जल्द नए वाहनों का तोहफा मिल सकता है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंडल और जिलों के अधिकारियों के पुराने हो चुके वाहनों की जगह नए वाहन लेने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री की अनुमति देने के बाद जल्द ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नए वाहन मिलने की उम्मीद है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार और नागरिकों के बीच नहीं है दूरी। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 ने खत्म की हर मजबूरी। उत्तराखंड राज्य में सुशासन की पहचान बन चुकी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की शिकायतों और समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन सेवा 1905 के माध्यम से जनता सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याएं पहुंचा सकती है। सरकारी विभागों में पारदर्शिता और कार्यशैली में गुणवत्ता के साथ जवाबदेही तय करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिस लक्ष्य को हासिल करते हुए सीएम हेल्पलाइन 1905 शानदार कामयाबी हासिल कर रही है। आपने सीएम हेल्पलाइन में कोई अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी? जैसे ही मैंने उस सीएम हेल्पलाइन में कॉल कर की थी, उसके 12 घंटे के अंदर मेरी सर्वे में सॉल्व हो गई थी सर। अच्छा। ये तो काफ़ी इजी हो गया अब हेल्पलाइन में शिकायत करना, और वाकई 2 से 3 दिन के अंदर ही रिस्पॉन्स आ गया। ये बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत फायदेमंद है। आज राज्य में सुराज और सुशासन के साथ साथ सरकार के प्रति जनता के भरोसे की नींव को मजबूत कर रही है सीएम हेल्पलाइन 1905। सुशासन की दिशा में उत्तराखंड सरकार के बढ़ते कदम, सरकार और जनता के बीच सिर्फ एक कॉल ले दूरी की कम। नवरात्रि पावन पर्व पे सर्वप्रथम मां स्कंद माता के चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूं। समस्त कानपुर नगर वासियों को एवं समस्त कानपुर देहात वासियों को और उत्तर प्रदेश में रहने वाले समस्त सम्मानित लोगों को नवरात्रि पावन पर्व की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड की खबरों का आगे का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह की आपात स्थिति पैदा हो। पूरे देश के अंदर इस टाइम स्थिति काफी नाजुक है। कई सारे मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को लिख चुके हैं इस बारे में। चीफ मिनिस्टर से टाटा पावर जो है उसने लिखा है और उसने मैसेज दोबारा भेजना शुरू किया है कि किसी भी तरह की पैनिक की सिचुएशन नहीं है और तो सब लोग मिलके गवर्नमेंट हमें फायदा दे रही है। तो सब लोग मिलके इस स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको तस्वीरें दिखाई जहां
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देश के मेंटर कार्यक्रम में मौजूद थे और यहां पर इस दौरान डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी इनके साथ मौजूद रहे। बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल की बहुप्रतीक्षित भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू हो सकती है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रिक्त 1521 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पिछली पुलिस भर्ती 2016 में हुई थी। बेरोजगार युवा मौजूदा राज्य सरकार से पुलिस भर्ती की मांग कर रहे थे। साथ ही साथ इसी क्रम में पुलिस मुख्यालय ने सितंबर के अंतिम सप्ताह में ही रिक्त के लिए भर्ती के लिए कहा है। और एक बार आपको फिर ले चलते हैं जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि मैं मेंटर बनना चाहता हूं, हम आपको ऐप में ही बच्चे अलॉट कर देंगे। उसके बाद आपको डेली एक बच्चे से 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बात करनी है जब भी आपको टाइम मिले। वो बच्चा आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा। हो सकता है बच्चा डिप्रेशन में हो, अपनी इमोशनल बात भी बताएगा, अपनी सारी चीजें बताएगा। उस बच्चे का आपको मेंटर बनना है। तो मैं आज देश के सभी युवाओं से, बड़े लोगों से अपील करना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम है जिसके जरिए हम अच्छे बच्चे तैयार करेंगे, अच्छे भविष्य के अच्छे नागरिक तैयार करेंगे। इस कार्यक्रम में जुड़ें। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपको एक ही चीज करनी है, एक नंबर मैं दे रहा हूं 7500040004। मैं दोबारा बताता हूं 7500040004। इस नंबर पे आप मिस कॉल करो, आपको लिंक आ जाएगा उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए। आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और देश का मेंटर बनिए। वो उनके कहीं व्यस्तता हो गई थी, इसी वजह से। सर पोल को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। केंद्र मंत्री हम पूरी कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार के साथ मिलके। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह की आपात स्थिति पैदा हो। देश के पूरे देश के अंदर इस टाइम स्थिति काफी नाजुक है। कई सारे मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को लिख चुके हैं इस बारे में। चीफ मिनिस्टर से टाटा पावर जो है उसने लिखा है और उसने मैसेज दोबारा भेजना शुरू किया है कि किसी भी तरह की पैनिक की सिचुएशन नहीं है और तो सब लोग मिलके गवर्नमेंट हमें फायदा दे रही है। हाँ, तो सब लोग मिलके इस स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक नंबर भी जारी किया है और कहा है कि जो उन्होंने नंबर जारी किया है उस पर मिस कॉल करने के बाद लिंक आएगा, जिसके बाद लोगों को अच्छे से शिक्षा दी जा सकती है। छात्र छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रम किया गया था जिसमें सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस दौरान मौजूद रहे। और आपको सीधे ले चलते हैं अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जहां अंत्योदय राशन कार्ड वितरित किया जा रहा है। सीएम योगी